पुंछ में अभी भी हालात गंभीर बने हुए हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक दोबारा से आतंकियों और फौज के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई है। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 जेसीओ और उसके अलावा 7 जवान जो हैं 6 दिन के इस लंबे ऑपरेशन में अभी तक शहीद हो चुके हैं। आज 7वां दिन है और आज 7वें दिन दोबारा से गोलीबारी शुरू हुई है। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक 4 फौज के जवान नारखास जंगलों में भाटा दूरियां का इलाका है मेंढर में, वहां पर शहीद हुए और 5 जवान एक जेसीओ समेत चमरेर के फॉरेस्ट इलाके में सुरनकोट तहसील पुंछ में शहीद हुए। इसी सिलसिले में पुलिस ने 45 वर्षीय एक महिला जरीना अख्तर मोहम्मद फारूक की धर्मपत्नी है, उन्हें गिरफ्तार किया है और उसके साथ में 19 वर्षीय शफायत को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों भाटा दोरिया के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने आतंकवादियों को अपने घर में पनाह दी और पनाह ही नहीं दी बल्कि इनके खाने पीने का भी बंदोबस्त, आतंकियों के खाने पीने का भी बंदोबस्त किया। यहाँ ये बताते चले आपको कि 14 अक्टूबर को पहले 4 जवान शहीद हुए थे एक जेसीओ के समेत और पिछले लगभग 3 दिन से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर पुंछ के रूट पर सस्पेंडेड है। हमने इसी सिलसिले में पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद से बातचीत की, अन्य और पुलिस ऑफिसर्स से बातचीत की और उनसे यही चीज़ समझने की कोशिश की कि क्या वजह है पुंछ को और राजौरी को क्यों आतंकियों ने टारगेट, पुंछ और राजौरी में आतंकी वारदातें क्यों बढ़ी हैं। तो उन्होंने ये बताया कि पुंछ और राजौरी रूट रहा है आतंकवादियों का कश्मीर घाटी जाने के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि पुंछ के जो जंगल हैं वो बहुत घने जंगल हैं। आतंकी एक बार अगर जंगल में किसी जगह अपने लिए बना लें तो उसके बाद उनको ढूंढ पाना ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सर्विलेंस का इक्विपमेंट इस समय आर्मी के पास है, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जिस तरीके से आतंकियों के पीछे पड़ी हुई है, तो अगले कुछ दिनों में ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और इन आतंकवादियों को जो है ढेर कर दिया जाएगा। मगर उन्होंने इस बात को माना है कि ये गंभीर है, चिंताजनक है कि राजौरी और पुंछ के इलाके में आतंक की वारदातें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि 2005 में आखिरी बार आतंकवादी जो है वो पुंछ और राजौरी में देखे गए थे। उसके बाद एक लंबे समय तक आतंकवादी राजौरी और पुंछ के इलाकों में नजर नहीं आए। लेकिन अब जो ये मुठभेड़ हो रही है डीकेजी में और बीजी, इन 2 एरियाज में ये जो मुठभेड़ पिछले लगभग 6 दिन से और आज 7वां दिन है, 7 दिन से ये मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में अभी तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं जिसमें 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स भी हैं। साफ तौर पर ये दर्शाती है कि आतंकवादी मंसूबे के साथ पुंछ और राजौरी के इलाके में हाइडआउट्स बना रहे हैं। ऐसा हमारा नहीं बल्कि उन पुलिस ऑफिसर्स का कहना है जिन्होंने एक लंबे समय से आतंकवाद से लोहा लिया है, आतंकवादियों से लोहा लिया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा होगा कि आतंकवादी हाइडआउट्स जो हैं वो पुंछ के उन घने जंगलों में बना रहे हैं जिन घने जंगलों में एक बार अगर आप जंगल के अंदर घुस जाते हैं तो आपको एक लोकेशनल एडवांटेज मिलता है। उस लोकेशनल एडवांटेज को ख़त्म करने के लिए पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी को मिलकर सख्ती से के ऑपरेशंस के साथ ऑपरेशंस करने होंगे। एरियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, एनएसजी के कमांडोज की ज़रूरत पड़ सकती है इस सारे ऑपरेशन को कल्मिनेट करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बड़ा गंभीर है। हिलकाका पर एक लंबे समय तक आतंकवादी रहे और उसके बाद वहाँ पर एक लंबा ऑपरेशन चला और उस ऑपरेशन में आम लोगों ने भी पुलिस की सहायता की, जिसके नतीजे में बाद में आतंकवादियों को वहाँ पर मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज किया गया। पुराने पुलिस ऑफिसर्स का ये भी कहना है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो एसेट हुआ करता था एक समय में जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी कुछ हद तक कम हुई है। एक तरफ जहां पुंछ में ये हालात बने हुए हैं, वहीं पर दूसरी तरफ ये जानकारी भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है कि घाटी में अभी तक जो इस टाइम तक के हालात हैं उसमें 2 अक्टूबर को माजिद गुरु और मोहम्मद शफी डार की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 5 अक्टूबर को मक्खनलाल बिंद्रू, वीरेंद्र पासवान और टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी लोन, इनकी हत्या की गई। 7 तारीख को दीपक चंद और सुपिंदर कौर, ये दोनों टीचर थे, अध्यापक थे, एक प्रिंसिपल और दूसरे अध्यापक थे, उनकी हत्या की गई। और 16 अक्टूबर को अरविंद कुमार और सगीर अहमद की हत्या की गई। कुल मिलाकर लगभग 9 लोगों की हत्या जो है पिछले 15 दिनों में घाटी में हुई है।
13 आतंकवादी भी मारे गए हैं 9 एनकाउंटर में पिछले 10 दिनों में ये भी हुआ है। और इसमें जैसा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है, एलईटी के कमांडर उमर मुश्ताक खांडे जो एक जवान की हत्या में शामिल थे, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। एक आतंकवादी पामपुर में मारा गया। उसके अलावा मक्खनलाल बिंद्रू हत्याकांड में जो आतंकी कोलैबोरेटर थे, शाहिद और तंजील, उन दोनों को भी फौज ने निपटा दिया है। वो दोनों भी एनकाउंटर में मारे गए हैं। कुल मिलाकर 13 आतंकी 9 एनकाउंटरों में सिविलियन किलिंग्स के बाद अभी तक मारे जा चुके हैं 10 दिनों में। लेकिन गंभीर और चिंताजनक ये है कि आतंकियों के मारे जाने के बावजूद, टीआरएफ की कमर हमने तोड़ दी है, ये पुलिस के क्लेम करने के बावजूद, कल जो 2 हत्याएं हुई हैं, जिसमें एक तो तरखान थे शगीर अहमद, ये यूपी के रहने वाले थे, पुलवामा लित्तर के इलाके में शाम के वक्त में इनको गोली मारी गई जब ये कोई सामान लेने के लिए गए थे। दूसरे अरविंद कुमार ईदगाह श्रीनगर में थे, वो वहाँ पर गोलगप्पे बेच रहे थे, उनको गोली मारी गई, वहाँ पर वो शहीद हो गए। ये कल जो 2 घटनाएं हुई हैं, जो कल 2 आतंकियों ने वारदातें की हैं, ये वारदातें पुलिस प्रशासन के कामकाज पर बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं कि अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस पुलिस के पास इतनी है और ह्यूमन इंटेलिजेंस होने के बावजूद, टेक्निकल इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी हत्याएं हो रही हैं, तो ज़रूर कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा मिसिंग है, जिसके कारण पुलिस को इस पूरे मॉड्यूल को क्रैक करने में इतनी दिक्कत और इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने लंबे समय तक आतंकवाद की लड़ाई लड़ी है, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो एम्फसाइज करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर। वो कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम लोगों के साथ संपर्क होना, आम लोग ही हैं जो आपको आम भारतीय नागरिकों की घाटी में हत्याएं कर रहे हैं। इन मॉड्यूल्स को बस करने के लिए पुलिस को ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होगा, टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लेना होगा, लेकिन मौका आतंकवादियों को नहीं देना होगा। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनका ये मानना है कि वो तालमेल जो आम आदमी और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच में होता था, वो तालमेल नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कल कुछ पत्रकारों से बात की है, वो अलग अलग अखबारों में छपी भी है, जिसमें उन्होंने इन सभी बातों का खंडन किया है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी जगह कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, मैं इसको सिक्योरिटी लैप्स मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हम लगातार आतंकवादियों का पीछा कर रहे हैं। टीआरएफ के जितने भी आतंकवादी हैं, हम उनका पीछा कर रहे हैं और जहां मौका मिलता है हम उनको ढेर भी कर रहे हैं। हम उन्हें कोई मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब हर सॉफ्ट टारगेट को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, वो हमारे लिए संभव नहीं है, हमारे लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं जो ऊल जलूल बातें करते हैं। वो ये ऊल जलूल बातें कर सकते हैं क्योंकि वो ऑपरेशंस में नहीं है। हम लोग जो ऑपरेशंस में हैं, हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम है कि ग्राउंड पर स्थिति क्या है। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक दोबारा से फौज और आतंकियों के बीच में मेंढर पुंछ में दोबारा से आज शाम के वक्त में मुठभेड़ दोबारा से शुरू हुई है। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में एलीट कमांडोज इंडियन आर्मी के सर्च ऑपरेशन नारखास जंगलों में मेंढर में कर रहे हैं। और उस सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी हुई और गोलीबारी को इफेक्टिवली हमारी फौज ने जो है उस गोलीबारी का जवाब दिया है, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि आतंकी अब घेरे में आ गए हैं, आतंकी अब फंस गए हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा कि आज 7वां दिन है। 11 अक्टूबर को ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था। 9 जवानों की अभी तक शहादत हो चुकी है, जिसमें 2 जेसीओज भी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि 2 लोगों को डिटेन भी किया हुआ है। वो एक महिला हैं और उनके पुत्र हैं जिनको डिटेन किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कि जम्मू कश्मीर में स्थिति जो है सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसा कि आज भी बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने आज भी ये कहा कि गंभीर है, चिंताजनक है, लेकिन अभी भी चीज़ें कंट्रोल में हैं। और ये जो मॉड्यूल कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं, जल्द जम्मू कश्मीर पुलिस इन मॉड्यूल्स को भी बस करेगी और सामने लाएगी उन लोगों को जो लोग ये मॉड्यूल्स रन कर रहे हैं, जिन मॉड्यूल्स के ज़रिए जो लोग देश के विभिन्न भागों से जम्मू कश्मीर में कामकाज के लिए आए हुए हैं, या जो लोग देश के विभिन्न भागों से छोटा मोटा कामकाज घाटी में कर रहे हैं, उन्हें जो लोग टारगेट